अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग। एक और नई जर्नी के साथ आज हम आपको विज़िट कराएंगे भैंस कॉलोनी का। भैंस कॉलोनी एक मशहूर जगह है, या आप ये कहने के इलाका है कराची के अंदर, जहाँ पर भैंसों के बाड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से पूरे कराची में दूध सप्लाई किया जाता है। आज हम आपको बाइक के ऊपर जो है वो दिखाएंगे भैंस कॉलोनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब। ये दरअसल एक इनाम होता है, एक रिवार्ड आप कह लें, इनाम कह लें, या हौसला अफजाई कह लें, होता है जो आप लोग हमें अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो ये आप लोगों की आप लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको अगर गाड़ी हट जाए, मुझे ये मौका दे दे तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये देख सकते हैं, ये फिर भैंस है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बाड़ा था, ये भैंसें हैं, ये इस तरफ भी बाड़ा है। ये देखें, यहाँ पे बाड़ों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है और पूरी कराची में यहाँ पे जो है दूध सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे पूरी कराची से पूरी कराची को दूध सप्लाई किया जाता है यहाँ से। और सबसे बड़ी मंडी अगर दूध की बोलें तो वो भी भैंस कॉलोनी में ही है। जो लोग बाड़े से आकर के डायरेक्ट दूध लेते हैं उनको तो खालिस दूध मिल जाता है, बाकी तो खली वली तो वही सब किताब है कि खालिस दूध कहीं से नहीं मिलता। ये देखें, ये सारे बाड़े हैं, ये देखें आप, ये देखें, ये आपको हर तरफ बाड़े ही बाड़े। ये देखें आप, ये सारे बाड़े हैं। ये उनका जो है वो जो फीड वगैरह जो होती है, भैंसों की जो फीड वगैरह होती है, ये वो है। ये देखें आप, बेहतरीन दूध अगर आपको लेना है, साफ़ सुथरा दूध अगर आप लोगों को लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, दूर दराज से तो आप लोग आ नहीं सकते, तो चलें आप लोग सिर्फ देख के ही इंजॉय करें। ये देखें, ये सारे बाड़े हैं, यहाँ पे रिहायशी इलाका भी है। ये देखें, ये यहाँ पे जो यहाँ से फिर रिहायशी इलाका भी शुरू हो जाता है यहाँ से। ये यहाँ शाम के टाइम बहुत अच्छा खासा रश होता है, अच्छी खासी आवाम होती है यहाँ पर, और पैर रखने जगह नहीं होती। बकरा पीढ़ी इस तरफ बकरा पीढ़ी थी, और यहाँ पे कुर्बानी के जानवर भी आते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जब कुर्बानी का टाइम आएगा, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर आते हैं। और जानवरों की कीमतें भी नॉर्मली होती है, मतलब इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं होती और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, लेकिन ये कि नॉर्मली होती है। अक्सर लोग यहाँ से लेके जाते हैं, हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो नज़दीक तरीन जो इस इलाके को जो नज़दीक होते हैं तो वो यहीं से आकर के लेकर जाते हैं, और यहाँ से अच्छा जानवर मिल जाता है। आप लोग अगर जाते हैं मंडी की तरफ, सब्ज़ी मंडी की तरफ, वहाँ पे भी एक सोराबगोड में एक सब्ज़ी मंडी नहीं, सोराबगोड की तरफ, वहाँ पे भी एक जानवरों की, वहाँ पे सोराबगोड में भी एक जानवरों की मंडी लगती है। ये देखें, ये यहाँ पे रिहायशी इलाका भी है, अच्छे घर बने हुए हैं। नॉर्मल लाइफ है लोगों की यहाँ पे, और सुबह के टाइम भी रौनक होती है, कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन ये कि रौनक होती है। और बाकी शाम में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, अच्छी खासी आवाम बाहर होती है। ऐसी बात है कि हर बंदा जो है अपने काम से वापस आता है, जॉब से वापस आता है, मजदूरी से वापस आता है, यहाँ पे बैठते हैं, होटलों पे होटलिंग करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, गपशप लगाते हैं। ये देखें, ये भैंस कॉलोनी है सारी, ये
सारे आगे भी आपको बहुत सारे मैं बाड़े दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है आप लोगों को बाड़े का जो अंदर का जो माहौल है इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी दिखाएं कभी। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि हम आपको बाड़े के अंदर का भी कभी विज़िट कराएं, आपको कभी बाड़े के अंदर का भी जो है वो दिखाएं कि अंदर क्या माहौल होता है इसका। ये यहाँ पे ताज़ा गोश्त मिलता है, सुबह ये लोग शुरू करते हैं और तकरीबन मेरे नॉलेज के मुताबिक 12-1 बजे तक इनके पास गोश्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर नहीं होता, फिर ये दोबारा अगले दिन सुबह फिर दोबारा ये ताज़ा गोश्त काटते हैं और देते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल कराची में तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बाकी हमारे पाकिस्तान के शहरों में कहीं जो ना बहुत सारी जगहों पे हराम जानवरों का गोश्त भी खिलाया जा रहा है। बकरे के नाम पे पता नहीं क्या खिलाते हैं और बड़े गोश्त के नाम पे पता नहीं क्या खिलाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है। ये देखिए ये बाड़े हैं, ये बाड़ा है, ये सारा बाड़े हैं, ये सारे यहाँ पे बाड़े हैं। भैंस कॉलोनी मशहूर है बाड़ों की वजह से। अब लोग कहेंगे कि यार भैंस कॉलोनी इसका नाम क्यों है, क्या भैंसों की कॉलोनी है? बिल्कुल भाई, ऐसी बात है, इतने बड़े हैं इसके अंदर तो फिर भैंसों की कॉलोनी ही हो गई ना। ये इंसानों की कॉलोनी कम, भैंसों की कॉलोनी ज़्यादा है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेंगे तो सबसे पहले आपको भैंसों से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको प्लॉट मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज़ आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। बाकायदा इनकी एक यूनियन है भैंसों की, वहाँ पे बैठ के वो लोग मशवरा करते हैं कि भाई हाँ इंसान को यहाँ पे प्लॉट देना है या नहीं देना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कौन सी जगह भैंस करने में और देखना चाहते हैं। और इसके अलावा आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।